क्या हम इंसानों के अंत का कारण ग्लोबल वार्मिंग है? और क्या हम इंसान अपने हाथों से ही अपना अंत लिख रहे हैं? आखिर किन कारणों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंसानों के विलुप्त होने का खतरा बन सकती है? और क्या ग्लोबल वार्मिंग नई पैंडेमिक और महामारियों को जन्म दे रही है जो इंसानों के अंत का मुख्य कारण बन सकते हैं? आखिर क्या प्राकृतिक आपदाएं भी एक विशाल कारण हो सकता है इंसानों के विलुप्त होने का? और क्या हम इंसान पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं? आखिर ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है जिससे हम इंसानों का जीवन और अस्तित्व दोनों ही बना रहे? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। आइए जानते हैं आखिर क्यों ग्लोबल वार्मिंग को इंसानों के विलुप्त होने का कारण माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य अर्थ है पृथ्वी का तापमान बढ़ाना। एक्सट्रीम हॉट मीन्स अधिक गर्मी। अगर टेम्परेचर 50 सेल्सियस से ऊपर लगातार रहने लगे तो शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर शरीर पसीने के जरिए ठंडा नहीं रह सकता जिसके कारण कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो सकती है। फूड क्राइसिस खाद्य संकट। अधिक गर्मी और असामान्य वर्षा से खेती पर असर पड़ता है। फसलें बर्बाद होती है जिससे खाने की कमी और महंगाई बढ़ती है। इससे भूखमरी और पालन पोषण जैसी समस्याएं भी सामने आती है। इंसान अपने हाथों से ही अपना अंत लिख रहे हैं। आइए समझते हैं ग्रीन हाउस गैसेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड। ये गैसें वातावरण में गर्मी को फंसा लेती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। जंगलों की कटाई अधिक मात्रा में। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो CO2 वायुमंडल में बढ़ जाता है। उद्योग और फैक्ट्रियां बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें रिलीज करते हैं। वाहनों से प्रदूषण और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी टेम्परेचर बढ़ाने में योगदान देता है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करना है। आइए जानते हैं। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा छोटे और रिफ्लेक्शन कण जैसे सल्फेट, कैल्शियम और कार्बोनेट को ऊपरी वायुमंडल में भेजते हैं। ये कण सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे पृथ्वी की सतह पे पहुंचने वाली सूरज की रोशनी को थोड़ा सा कम करना है जिससे तापमान में गिरावट आ सके और पृथ्वी थोड़ी ठंडी हो जाए। क्या ग्लोबल वार्मिंग नई बीमारियों को जन्म दे रही है? आइए समझते हैं। अधिक गर्मी और नमी के कारण मच्छर, वायरस और बैक्टीरिया भी तेजी से फैलते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी भविष्य में दोबारा हो सकती है। जरा सोचिए, वही कोविड-19 की महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। साथ ही बर्फ में जमे प्राचीन वायरस भी पिघलकर बाहर आ सकते हैं जैसे ज़ोंबी वायरस। आइए अब जानते हैं आखिर क्या प्राकृतिक आपदाएं भी इंसानों के विलुप्त होने का कारण बन सकती है। सुपर वोल्केनो एरिप्शन मीन्स विशाल ज्वालामुखी विस्फोट। सुपर वोल्केनो का विस्फोट इतना बड़ा होता है कि लाखों टन राख व गैस वायुमंडल में फैल जाती है जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती और तापमान गिरता है जिससे सारी खेती नष्ट हो जाती है और वैश्विक भूखमरी फैल जाती है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड। एक बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराए तो लाखों मेगाटन ऊर्जा निकलती है जो पूरे महाद्वीप को नष्ट कर सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत एक एस्ट्रॉइड के टुकड़े से ही हुआ था। यदि ग्लेशियर पिघलते रहे तो समुद्र का स्तर इतना बढ़ सकता है कि उसके आसपास के शहर आसानी से डूब जाएंगे। आइए अब समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है जिससे इंसानों का अस्तित्व बना रहे। हमें पेड़ों और जंगलों को काटने से रोकना चाहिए और अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। आपके पास जो व्हीकल्स है उनका सही प्रयोग करें। हमें जो वाहन वायु को प्रदूषित करते हैं वो चलाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी हमें पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग केवल एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है बल्कि ये मानव अस्तित्व के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुका है। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो भविष्य में इंसानों का विलुप्त होना संभव है और हम इसके जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में अपने चैनल रियल ट्रूथ हिंदी में।